Good morning students. Today we will read our first chapter of grammar, भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। मनुष्य समाज में रहता है। समाज में रहने के लिए उसे अपने भावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए वह भाषा का प्रयोग करता है। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम लोग अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान दो तरह से करता है, बोलकर और लिखकर। इस प्रकार भाषा के दो रूप हुए, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा, मुख से बोली गई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मनुष्य शुरू में इसी भाषा का प्रयोग करता था। दूसरा लिखित भाषा, जिस भाषा में भावों एवं विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। इस भाषा का प्रयोग मौखिक भाषा के बाद आरंभ हुआ। लिखित भाषा में कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लिपि, मनुष्य को जब दूर रहने वाले लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाने की आवश्यकता हुई तब उसने मुख से निकली मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया वह चिन्ह लिपि कहलाए। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। बोली, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। बोलियों में साहित्य की रचना का कार्य बहुत कम होता है। सरकारी कामकाज में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी आदि हमारे देश की प्रमुख बोलियां हैं। हमारे देश में इतनी बोलियां हैं कि इनकी गिनती आसान नहीं। व्याकरण, प्रत्येक भाषा अपने आप में विशिष्ट होती है। उसके मौखिक तथा लिखित रूप को सही ढंग से समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण द्वारा हमें भाषा के नियमों की जानकारी मिलती है। इसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के नियमों को सिखाकर उसे शुद्ध रूप से परिचित कराता है। व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। धन्यवाद।